क्वेश्चन पढ़ते हैं। In which of the following situation does the list of numbers involved make an AP and why? मतलब किस केस में AP फॉर्म होगा और किस में नहीं होगा। जैसे अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही देख लो। इसका फर्स्ट पार्ट आपसे देखो क्या बोल रखा है। आप क्वेश्चन सब पढ़ो बुक में से। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। मतलब आपको स्टार्टिंग में बेटा आपको स्टार्टिंग में क्या दे दिया ₹15 आपके पास। मतलब आपका A1 जो होगा फर्स्ट टर्म वो आपका क्या हो गया, वो आपका 15 हो गया ना। इसके बाद क्या हो रहा है, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब जो आपका A2 होगा ना उसमें आप क्या करोगे, 8 ऐड कर दोगे तो कितना 23 आ गया। फिर हर एक में आपको 8 ऐड करते जाना है तो A3 क्या होगा 23 प्लस 8 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये AP फॉर्म हो रहा है इस केस में। तो आपसे क्या बोल रखा है, आप हर बार उसमें ₹8 को ऐड कर रहे हो, यही तो बोल रहा है बेटा। स्टार्टिंग में कितना ₹15 है स्टार्टिंग के फर्स्ट किलोमीटर के लिए, उसके बाद आप हर एक किलोमीटर के लिए कितना ₹8 ऐड करते जा रहे हो। तो इस केस में आपका AP फॉर्म हो जाएगा ना ये। भाई देखो 15, 23, 31 कितने के लिए निकालना है बेटा, चेक करना है कि AP किस किस केस में फॉर्म होगा। आपको ये पूछा है ना कि किस किस केस में मतलब कितने एग्जाम्पल्स देने हैं। बस 3 तक दे दो बेटा, 3 निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 या 4 टर्म्स निकाल दो बस, है ना। तो A आपका हो गया 15 और D आपका हो जाएगा इसमें 8, ये हो गया, ठीक है। और जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट देख लो। देखो सेकंड पार्ट में आपसे क्या बोल रखा है, अपन पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। सपोज मैंने मान लिया स्टार्टिंग में x था, मैंने A1 तो x मान लिया। अब बताओ कि मैं यहाँ पर A2 क्या लिखूं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। रिमेनिंग में x माइनस 1/4x। हाँ सही है एकदम। भाई यही तो बोलेगा। भाई देखो ना, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट अब कितना बचा भाई, आपने पढ़ो ना, व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स, उतने उसने कितना रिमूव कर दिया, 1/4 ऑफ जो आपका टोटल था। तो अब रिमेनिंग कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, x माइनस 1/4 ऑफ x आएगा क्या बेटा। समझ में आया नहीं आया, यही तो बोला है आपसे। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, कितना बचा सिलेंडर के अंदर। भाई ये तो आपका पहले से ही था, इसमें से आपका 1/4 देखो बोला ना कि आपने 1/4 रिमूव कर दिया। तो इतना आपके पास बच जाएगा। मतलब कितना बच जाएगा, 4x माइनस एक्स, ये बच जाएगा 3/4x, ये आ जाएगा। यदि मैं आपसे A3 पूछूं तो A3 अपन क्या लिखेंगे, A3 बोलो। 3/4x माइनस 1/4, 1/2। 3/4x, 3/4x माइनस 1/4x। सर तो 1/2। नहीं, अब 1/4x क्यों आएगा, इससे प्रीवियस में कितना है ये देखोगे ना, 1/4 ऑफ ये होगा बेटा। क्योंकि आप देखो ना अपने पास ये था ना, यही तो करोगे आप। यहाँ पर 1/4 इसका ही तो होगा, इसका क्यों होगा। इसके बाद तो यहाँ पर आ गया ना, ये तो आपका रिमेनिंग था। अब इसका तो बोलोगे 1/4, एक्स का क्यों बोलोगे। यस सर। समझ में आया कि नहीं आया बेटा, क्योंकि अभी आप हर क्वेश्चन में होता है क्या सर, ऐसे हर क्वेश्चन में होता है क्या। नहीं, ये तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रहे हो ना, जैसा बोला गया है। अमाउंट ऑफ, पढ़ो ना, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, कितना बच रहा है ना, ये पढ़ो ना। व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। तो बेटा यहाँ पर अपने पास देखो इतना था ना, इतना था आपके पास। तो आप इसमें से आप क्या करोगे, ये तो आपका हो गया ओरिजिनल, माइनस 1/4 किसका होगा बेटा, इसका ही तो होगा, क्योंकि अब आपके पास एक्स होना है। अब तो आपके पास इतना है बेटा, 3/4 एक्स ही तो है। ओके सर, ओके सर। समझ में आया नहीं आया, बस इसको आप सॉल्व कर दो। यस। कंप्लीटली सॉल्व करोगे तो ये आपका सॉल्व करने पर आएगा 9/16x। सबको समझ में आ रहा है क्या बेटा, कैसे अपन कर रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। यस सर, यस सर। 9/6 ऐसे आप करते जाना। अब ऐसे ही बस आप करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखना ये आपका AP में फॉर्म, AP में देखो ये आपका देखना AP में नहीं होगा, क्योंकि देखो आपके पास A1 कितना है बेटा, A1 x है। A2 कितना है, 3/4x है। और A3 हमारे पास कितना, कुछ पूछ रहे हो बेटा अंजन। सर इनका डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा है। हाँ नहीं आ रहा भाई, आप A2 माइनस A1 निकालोगे ना तो ये आपका आएगा A2 माइनस A1 माइनस, माइनस 1/4। ठीक है, ये आ रहा है। और A3 माइनस A2 जो आप निकालोगे तो ये आएगा माइनस का -3/16 आ रहा है बेटा। तो ये सेम नहीं है, डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये आपका AP में नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया, आया नहीं आया समझ, तो ये AP में नहीं होगा क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं है, सेम नहीं है, तो इसलिए ये AP में नहीं होगा। नहीं होगा। ओके यस सर।
अब जो थर्ड है वो तो बहुत इजी है बेटा, 150 दिया हुआ है, हर एक बार आप 50 को ऐड करते जाओगे तो वो तो एपी में हो जाएगा। वो तो कर लोगे ना बेटा, वो तो इजी तक, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट देख लो एक बार, फोर्थ पार्ट क्या है, देखो आपके पास, देखो फोर्थ पार्ट में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, आपसे अमाउंट पूछा है, एवरी ईयर व्हेन रुपीज 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट, एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में आपको पता होना चाहिए कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है। अमाउंट इक्वल टू होता है P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर T। ये कुछ पढ़ा है क्या आपने फॉर्मूला? जब भी कंपाउंड, मैंने कब पढ़ा था? तो ये पता होना चाहिए सिर्फ बेसिक। ये थोड़ा थोड़ा याद है। हाँ बड़ा, ये सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में एक फॉर्मूला होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो सिंपल इंटरेस्ट का तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। जो अपना कंपाउंड इंटरेस्ट है तो इसमें होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जो अमाउंट है इसका फॉर्मूला ये होता है, क्योंकि बेटा यहाँ आपसे बोल दिया ना कंपाउंडेड इंटरेस्ट बोल रखा है आपसे, CI बोल रखा है, तो उस केस में अमाउंट का फॉर्मूला ये होता है। तो आप इसको अप्लाई करते जाओ। देखो आपको स्टार्टिंग में कितना दिया हुआ है बेटा, आपका स्टार्टिंग में जो होगा ना A1 वो तो आपका हो जाएगा 10,000, क्योंकि आप यहीं से स्टार्ट कर रहे हो। अब A2 के लिए यहाँ से निकालोगे आप, A2 के लिए आप निकालोगे तो आप इसमें पुट करोगे P अपने पास कितना ये हो जाएगा 10,000। P तो आपका ये हो गया प्रिंसिपल जो होता है। रेट आपको देखो कुछ में दिया हुआ है, रेट कितना दिया हुआ है आपको, 8% दिया हुआ है ना, मतलब 8/100। हम बात कर रहे हैं एवरी ईयर की, तो टाइम कितना लोगे 1 ईयर। क्या आप हर एक ईयर की बात कर रहे हो? सॉल्व कर दो इसको, तो कितना आएगा 10,000, ये आपका आ जाएगा 108/100 आ जाएगा ना। ये कट कर दो यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा 108, ठीक है, और 0 0 ठीक है। समझ में आया नहीं आया बेटा कैसे अपन कर रहे हैं, बताओ समझ में आया? Yes, sir. तो ये A2 आ गया। Yes, sir. अब देखो अपन एक और निकालते हैं, A3 और निकाल दो आप, तो उससे आपको मिल जाएगा। देखो A3 आपका, देखो A3 आप निकाल दो, तो A3 हमारे पास कितना आएगा, आपने अमाउंट कितना ये था, तो कितना ये अमाउंट जो होगा अपन जो सॉरी अमाउंट में जो P लेंगे वो अपना मतलब ऊपर वाले से हाँ, 10800 लेंगे। हाँ बेटा ये लेंगे है ना। तो ये हो गया P1 प्लस R आपका वही 8 है, 8/100 टाइम तो आप 1 ले लोगे। इसको सॉल्व करोगे, तो इसको आप सॉल्व करोगे ना, तो ये आपका आ जाएगा 108/100, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे ना, तो ये मिलेगा आपको सॉल्व करने पर 11640, इतना अमाउंट मिलेगा। तो आप देखो बेटा यहाँ पर डिफरेंस सेम नहीं आ रहा होगा, ये भी नहीं है सिंपल इंटरेस्ट, ये भी नहीं, मतलब ये भी नहीं है सेम नहीं आ रहा होगा AP। भाई। यदि आपने नहीं आ आपका रहा ना सर, है ना, पहले में 800, बाद में 840। हाँ, तो डिफरेंस सेम नहीं है, डिफरेंस सेम नहीं होगा, इसलिए ये भी आपका AP में नहीं होगा। समझ में आया बेटा ये क्वेश्चन? बताओ आ गया समझ में? आ गया? Yes, sir. ठीक है ना। तो इस Yes, sir. ओके। और सेकंड और थर्ड में कोई दिक्कत है क्या? सेकंड थर्ड तो बहुत इजी है। सेकंड में तो आपको क्या करना है, फर्स्ट सर फोर्थ पूरा कर लिया सर, सेकंड थर्ड तो आ गए थे सर, सेकंड कर थर्ड लोगे, आ गए। सेकंड थर्ड तो कर लोगे, कुछ दिक्कत ही नहीं है, Yes, sir. ठीक है। क्वेश्चन फोर्थ में भी देखो आप कर सकते हो, मैं आपको कुछ पार्ट करके दिखा देता हूँ, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखो एक बार क्वेश्चन फोर्थ पढ़ो। क्वेश्चन फोर्थ में आपके पास देखो आपसे क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इफ दे फॉर्म एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। देखो आपसे आप चेक करना है कि एपी में कि नहीं। यदि वो एपी में है, आपसे बोल रखा है इफ दे फॉर्म एन एपी, यदि एपी बन रहा है, तो आपसे क्या पूछा है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, मतलब आपको डी निकालना है। फाइंड अपन डी लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस, एंड राइट 3 मोर टर्म्स, राइट 3 मोर टर्म्स। ये अपने पास क्वेश्चन है। जैसे कि मैं इसमें कुछ पार्ट करा रहा हूँ, कुछ आप खुद कर लेना। जैसे कि मैंने इसमें सेकंड पार्ट लिया, इसमें आपके पास कुछ ये दिया हुआ है कि 2 5/2, फिर नेक्स्ट अपने पास 3 है, फिर नेक्स्ट अपने पास 7/2। आपको पहले चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं, आपको चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं। तो देखो अपन चेक करते हैं, देखना। तो आप डिफरेंस निकाल दो भाई, हमने यहाँ पर चेक किया तो कितना आ रहा है यहाँ अपने पास, उसको निकालो आप। अपन कर सर रहे ये एपी में है, सर ये एपी में है, -1/2 आ रहा है। -2 -2 तो कितना, ये अपने पास कितना आ जाएगा, -1/2, -1/2। -2 1/2 आएगा ना बेटा। अपन Sir, कर रहे हैं 1/2 आएगा। A2 हाँ सॉरी, है ना। ये अब एक बार सॉरी और चेक सर। कर लो,
a3 माइनस a2 करके देख लो, तो कितना 3 माइनस 5/2 कितना, ये भी आपका 1/2 आ रहा है, सेम है मतलब 1/2 आ रहा है, तो एपी में है, तो बेटा ये आपका एपी में होगा, यस ये आपका एपी में है, तो इसका डी हो जाएगा 1/2। ये तो आपका 1/2 आ गया। ठीक है, अब आपसे 3 मोर टर्म्स और पूछे हैं, सर हाँ बोलो बेटा। सर मुझे एक डाउट है कि जैसे अपन ने दो, अगर अपने ऐसे क्वेश्चन है कि एपी में है कि नहीं ये पूछा है, और सर अपन ने जैसे अभी जैसे दो टर्म देख ली कि 1/2 आ रहा है, हाँ तो इसमें ऐसा नहीं है कि भाई लास्ट में वो कुछ और डाल दे तो अपन को सब देखनी पड़ेगी? नहीं नहीं, आपको बस बराबर देखो, इस सीक्वेंस में क्या है, आपको देखो इतना दे दिया, तो बस आप इतने चेक कर लो, अब इतना है तो आगे आगे मतलब क्या है कि आगे वो इसी इसी पैटर्न में फॉलो होगा, फिर वो आगे उसमें नहीं आगे। सर, जैसे अपन ने 2 के लिए सॉल्व किया ना, अगर अपन अभी 7/2 के लिए सॉल्व नहीं किया। हाँ वो तो नहीं, जितना यहाँ पर शो हो रखा है वो तो आपको चेक करना पड़ेगा, आपको दिस माइनस दिस, आपको ये आपको सारे चेक करने पड़ेंगे, ये भी चेक करोगे, ये भी चेक करोगे, ये भी चेक करोगे, यदि तीनों में सेम आ रहा होगा तभी उसको आप बोलोगे एपी में, क्योंकि पॉसिबल क्या है कि सपोज यहाँ पर से इन दोनों में सेम बट यहाँ पर सेम नहीं होता तो वो एपी में नहीं होता बेटा, ये आपको चेक तो करना पड़ेगा। ठीक है ना, जितना आपको पैटर्न दिया है ना वो आपको चेक करना पड़ेगा, तभी आप बोलोगे कि वो एपी में है। ओके ठीक है ना, तो डी आपका 1/2 हो गया। अब तो आपसे क्या पूछा है, राइट द 3 मोर टर्म्स, देखो आपको ये a1 a2 a3 a4 दिया हुआ है ना, अपन a5 निकालते हैं, तो a5 के लिए आप क्या बोलोगे, a4 प्लस डी, ऐसे करते हैं ना, डी ऐड कर देंगे, a4 कितना अपने पास 7/2 है, डी को ऐड कर दो, 8/2 कितना आपका a5 तो आ जाएगा 4, आ जाएगा ना बेटा। नेक्स्ट निकालते हैं a6 में क्या करोगे, a5 प्लस डी, तो a5 आप 4 निकाल चुके हो, d कितना 1/2, सॉल्व कर दो, 8 प्लस 1 कितना 9/2 आ जाएगा। इसके बाद में a7 कितना आएगा, a6 प्लस d, तो a6 कितना ये अपना 9/2 था, और d अपने पास कितना 1/2, तो 10/2 कितना 5, ये आपने 3 मोर टर्म्स निकाल दिए, 4 9/2 और 5। क्लियर, समझ में आ गया क्या, कोई प्रॉब्लम इसमें? यस सर। ठीक है ना, बस ऐसे आपको चेक करना है। चलो एक आध पार्ट और देख लेता हूं मैं, जैसे कि अपने पास इसका 6th पार्ट है, 6th पार्ट देखो, अपने पास 6th पार्ट में आपको एक सीरीज दी हुई है 0.2, फिर अपने को दिया हुआ है 0.22, फिर दिया हुआ है 0.222, और फिर इस तरह से ये आगे बढ़ रहा है। बताओ ये एपी में है कि नहीं, एपी में है कि नहीं? नहीं है सर, नहीं है, नहीं होगा। नो सर। गारंटीड नहीं एपी हो। में नहीं है। तो सपोज आपने a2 माइनस a1 निकाला, 0.22 माइनस का 0.2 ये आपने निकाल दिया, ठीक तो है, ये 0.02 हो जाएगा ना, 0.02 आ 0.02। जाएगा। ठीक है, जैसे आपने निकाला a3 माइनस a2, तो a3 हमारे पास क्या है 0.222 और माइनस का 0.22 है। ठीक है, इसको कर दो कितना, ये आपका आ जाएगा 0.002 आ जाएगा। देखो यहीं पर सेम नहीं आ रहा ना, तो आपको आगे बढ़ना ही नहीं है भाई, यहाँ आपका सेम ही नहीं आ रहा, यहाँ आप क्या लिख दोगे कि a3 माइनस a2 नॉट इक्वल टू a2 माइनस a1, तो क्या बोलोगे कि आपका एपी में नहीं होगा, एपी में नहीं है बस, तो आगे फिर आपको कोई टर्म्स इसमें लिखनी नहीं है, कि आप टर्म्स कब लिखोगे, जब वो एपी में होगा तो इसकी 3 मोर टर्म्स आपको लिखनी होगी। समझ में आया क्या, कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, तो ऐसे कर लोगे ना आप। मैं चलो इसका एक पार्ट और देख लेता हूँ, क्योंकि तो सारे सेम क्वेश्चन है, आपको ऐसे ही करने हैं। एक और देख लो, इसमें अपने पास इसका 12th पार्ट है, इसमें आपको सिक्वेंस दिया हुआ है √2 √8 है, फिर अपने पास √18 है, फिर अपने पास √32 है, ये चल रहा है। ये बताओ ये एपी में है क्या, ये एपी में है क्या, एपी में है क्या? है शायद से सर। शायद नहीं, पूरा देखो भाई, √2 हो गया, ये 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। √2 बोलोगे, ये हो जाएगा 3√2, सर 3√2, हाँ होगा एपी में ये हो होगा। जाएगा है, 4√2 है। हो जाएगा। तो ये देखो एपी में आ रहा है ना भाई, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर हाँ लिया, सर, आ रहा √2 है। 2√2 3√2 4√2, तो एपी में होगा, यस एपी में है। डिफरेंस कितना, डिफरेंस आपका √2 को आ रहा है बेटा, डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस √2 का आ रहा है, ये तो आ रहा है, बताओ आ रहा है डिफरेंस √2 का? यस सर, सर यस, मैंने बस स्टार्टिंग की 2 टर्म चेक करी थी, फिर बोल दिया था, लेकिन वो मैं कंफर्म नहीं हो पा रहा था। नहीं कंफर्म प्राप्त करना है। अब a5 मतलब क्या होगा कि a4 प्लस डी, तो 4√2 प्लस 2 कितना 5√2, ठीक है, a6 कितना आ जाएगा 6√2, और a7 कितना 6√2। 7√2, बस ये हो गया।
क्लियर बेटा? समझ में आया कैसे आपको अप्रोच करना है क्वेश्चंस को? हो जाएंगे अब सॉल्व? बताओ, कोई प्रॉब्लम बेटा? ठीक है, चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। जो अपन ने थोड़ा अपन यहाँ पर देखो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है, मेन टॉपिक है, अपन स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारे पास है जनरल टर्म ऑफ एन एपी। इसको समझना बहुत इजी है। अपन पढ़ रहे हैं जनरल टर्म। जनरल, अपन कोई फॉर्मूले की डेरिवेशन करेंगे क्या? हाँ मैं वही कराऊंगा, अभी करते हैं अपन जनरल टर्म, या उसको अपन क्या बोलते हैं, एनथ टर्म बोल दो, एनथ टर्म, या क्या बोल सकते हैं लास्ट टर्म, एक ही बात है, तीनों का मतलब एक ही होता है। जनरल टर्म, एनथ टर्म, लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, ऑफ एन एपी। किसी भी एपी की एनथ टर्म, लास्ट टर्म या जनरल टर्म का मतलब क्या होता है? ठीक है, पहले इसका अपन देखो, यहाँ पर अपन लिख रहे हैं लेट, अपने पास ए क्या है, ए इसकी फर्स्ट टर्म है, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, let a be the first term, let a be the first term and d be the common difference, and d be the common difference। a आपकी फर्स्ट टर्म है और d क्या है, कॉमन डिफरेंस। d be the common difference, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। ये अपने पास है, a आपका फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है। देन इट्स nth टर्म, देन इट्स nth टर्म, जो इसकी होगी nth टर्म मतलब लास्ट टर्म जो होगी, nth टर्म इज गिवन बाय, पहले इसका आप देख लो फॉर्मूला, फिर मैं इसको बताऊं कि कैसा है ये फॉर्मूला। पहले फॉर्मूला देख लो आप, इज गिवन बाय nth टर्म, तो अपन क्या लिख देंगे, an इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1d। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द nth टर्म और लास्ट टर्म फॉर एन एपी। यहाँ पर an तो आपका हो गया लास्ट टर्म, a अपने पास फर्स्ट टर्म है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी। n क्या होगा, उस एपी के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, और d क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। इतना सबको समझ में आया क्या? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? a हो गया फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म्स, d कॉमन डिफरेंस। अब देखो ये फॉर्मूला आया कैसे? अब देखो फॉर्मूला कैसा है, बहुत बहुत इजी है ये फॉर्मूला। कैसा आया एक बार देखो। मत बताओ सर, लंबा लंबा चौड़ा खिंच जाएगा सर। नहीं लंबा नहीं है, बहुत इजी है, लंबा कुछ है नहीं, होता तो मैं आपको नहीं सिखाता, पर बहुत इजी है। देखो आया कैसे, बहुत इजी है भाई। देखो a1 है, a1 फर्स्ट टर्म है, उसको आप क्या बोलते हो, a बोलते हो। a1 मतलब a होता है, वो फर्स्ट टर्म ही होता है। यदि मैं a1 को लिखता हूं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, भैया इसको आप देखो, इसको आप कंपेयर कर लो। n यहाँ पर n कितना बेटा, 1 है, n 1 है। यदि मैं इसमें n इक्वल टू 1 पुट कर दूं, तो यहां से मुझे a1 कितना मिल जाएगा, a प्लस 1 माइनस 1d। और यदि मैं इस वाले पार्ट को सॉल्व करता हूं तो बेटा आपको ऐसे a मिलेगा ना। देखो ये 0 हो गया, 1 माइनस 1 0 हुआ, तो a1 इक्वल टू a आ रहा है क्या? बस मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। ये समझ में आया क्या स्टेप हमने कैसे लिखा, बताओ जरा। सर अपन ने क्या करा सर, एक बार वापस बता देंगे? मैंने ये किया, मैं इस a1 इक्वल टू a है ना, मैं a1 इक्वल टू a को मैं इस फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं। यदि मैं इसको ऐसा लिख दूं कि a1 इक्वल टू a प्लस 1 माइनस 1d, तो बेटा ये आपका a के इक्वल ही आएगा ना, क्योंकि ये 0 हो गया है। देखो यस सर, हो जाएगा। यस ठीक है, सबको समझ में आ रहा है क्या बेटा, कैसे अपन लिख रहे हैं? सबको समझ में आ रहा है कैसे अपन लिख रहे हैं? अब देखो यदि मैं आपसे a2, यदि हम लिखे a2, तो a2 अपन देखो ऐसे बोल सकते हैं क्या, a2 इक्वल टू a प्लस, भाई देखो a2 क्या होता है, a2 क्या होता है, a प्लस d होता है बेटा। a2 आप कैसे निकालते हो, जब आप फर्स्ट टर्म में डिफरेंस को ऐड करते हो तो आपका निकलता है सेकंड टर्म। a2 कैसे फाइंड करते हो, जब हम फर्स्ट टर्म में d को ऐड करते हैं तो आपका आता है सेकंड टर्म। सर डी तो 0 है ना फिर? अब नहीं, अरे 0 नहीं है, अरे a2 को मैं a प्लस d बोल सकता हूँ ना मैं, अभी आप उसको भूल जाओ, इस पर ध्यान दो। हम सेकंड टर्म कैसे निकालते हैं, जो आप पढ़ते आ रहे हो कि हम फर्स्ट टर्म में डिफरेंस को ऐड करते हैं, तभी मिलता है आपको सेकंड टर्म। बोलो यस सर, यस। तो अब मैं इसको कैसे बोल सकता हूँ, ध्यान से देखना, इसको मैं ऐसा लिख दूं क्या कि a प्लस 2 माइनस 1d, 2 माइनस 1 कितना, 1 होता है, तो मिलेगा आपको a प्लस d के इक्वल। बताओ जरा, मैंने इसको लिख दिया इस फॉर्म में। यस सर। सबको समझ में आ रहा है अपन कैसे लिख रहे हैं? ऐसे ही देखो a3 को आप क्या बोलोगे, जब अपन a2 में, हम a2 में क्या करें, d को ऐड कर दें, ये करते हैं ना अपन भाई। हम a2 में यदि हम सेकंड टर्म में d को ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा थर्ड टर्म। तो यहां से देख लो a2 मतलब क्या हो जाएगा, आपने a2 भी ऐसे कैसे बोल दिया। देखो a2 कितना है, a2 यहां से पुट कर दो, कितना आ रहा है, देखो ये a प्लस d आ रहा है क्या? बताओ समझ में आ रहा है, बताओ समझ में आ रहा है हम कैसे कर रहे हैं, जल्दी बोलो। a2 में यहां से पुट कर दूं क्या, ऊपर से a प्लस d, और d आपका ऐसे कैसे, ये वाला d।
तो यहाँ से अपने को ये कितना मिला, a प्लस 2d मिला। इसको मैं ऐसा बोल दूं, अब a प्लस 2d है तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं क्या भाई, 2d है तो ऐसा लिख दें कि a प्लस 3 माइनस 1d, तो मिलेगा आपको 2d। बताओ जरा, हमने क्या यस किया। सर, यस सर। अब इनको देखो पैटर्न को एक बार, a1 a प्लस 1 माइनस 1d, आपको देखना यही है। a1 क्या लिखा मैंने, a प्लस 1 माइनस 1d। फिर इसको देखो मैंने a2 क्या लिखा, a प्लस 2 माइनस 1d। a3 लिखा a प्लस 3 माइनस 1d। यदि मैं इसको आगे कंटिन्यू कर, यदि मैं इसको आगे बढ़ाते जाऊंगा, यदि मैं आपसे an बोलना चाहूं, देखो 1 है तो 1 आ रहा है, 2 है तो 2 आ रहा है, 3 है तो 3 आ रहा है। यदि n होगा तो n के लिए क्या आ जाएगा, सिंपल n आ जाएगा। तो a प्लस n माइनस 1d, ये इसका प्रूव हो गया, बस कुछ नहीं। क्योंकि आप पैटर्न देखो ना, जब यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर 1 आ रहा है, बाकी सब सेम ही था। जब यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर 3 आ गया, सब कुछ सेम चला है। देखो a और d सब सेम ही है, सब सेम है ना। तो यदि n होगा तो n के लिए यहाँ पर n आ जाएगा, ये n के लिए आपका यहाँ पर n आ गया, तो ये फॉर्मूला आ गया a प्लस n माइनस 1d। अब पूछो, इसमें कुछ पूछना हो तो जल्दी पूछ लो बेटा। नो डाउट सर। सबको समझ में आया क्या, क्लियर? नो डाउट सर। यस सर। आ गया? परिधि, हिमानी, इंशा, सबको समझ में आया क्या? कोई प्रॉब्लम? यस सर। ठीक है, ओके। तो बस इस तरह से आपका ये फॉर्मूला आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पहले आपको मैं से कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, ठीक है? चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, सिंपल से क्वेश्चंस लेते हैं पहले अपन। देखो एक मिनट में क्वेश्चंस निकाल लेता हूँ। देखो ठीक है, देखना। तो अपने पास एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये तो आप सिंपल कर सकते हो। जैसे आपसे पूछ लिया कि फाइंड द 10th टर्म, आपसे पूछ लिया कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी, 10th टर्म ऑफ द एपी, और आपको एपी दी हुई है 2, 7, 12 एंड सो ऑन। देखो तो पहले यहां से अपन ए और डी लिख लें। अपने पास a कितना है बेटा, 2 है। d कितना होगा, 5 हो जाएगा। d कितना होगा, 5 हो जाएगा। आपको निकालना है 10 टर्म, मतलब 47। आपको निकालना है a10, ठीक है? आपको निकालना है बेटा, क्योंकि आपको पूछा है 10 टर्म, मतलब भाई हम an का मतलब क्या होता है, nth टर्म। तो आपसे पूछा 10 टर्म, मतलब आपको a10 निकालना है। अब पहला लिख लो आप फॉर्मूला, an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। आपको निकालना है a10, तो बेटा n कितना, 10 हो गया ना, तो पुट कर दो। a तो आपका 2 था, ठीक है? n कितना अपने पास 10 है, 10 माइनस 1, d कितना 5 है, इसको सॉल्व कर दो। 2 प्लस ये कितना, 9 मल्टीप्लाई 5, 45। तो आपका 10th टर्म कितना आ गया, ये आपका आ गया 47। ये इसका आंसर आ गया। बताओ सबको समझ में आया क्या? कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? क्लियर? जल्दी बोलो। नो सर, नो प्रॉब्लम सर, तो इजी। समझ में आ गया ना? बहुत बेसिक, तो बहुत देखो बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो। चलो यस सर। नेक्स्ट करते हैं। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे, अब देखो इसने पूछ लिया आपसे, अपन एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं अब इसमें। आपसे पूछ लिया कि विच टर्म, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इजी है। विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी, आपको एपी दी हुई है 21, 18, 15, ठीक है, एंड सो ऑन, इज माइनस 81, आगे पूछ रखा है। ऑल्सो इज एनी टर्म 0, इज एनी टर्म 0, ठीक है? और क्या पूछ रखा है, गिव रीजन फॉर आंसर, गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखो अपन करते हैं, इसमें चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, ध्यान से देखना कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस। देखो ध्यान से समझना सर इसको। एक चीज बताइए, -81 को an की जगह रख देंगे? वही करते हैं, वही कर रहे हैं। देखो मेरी बात समझो, फिर वही अपन कर AP रहे हैं। अपन जानते हैं 21 है, फिर वो -3 हो जाएगा। हाँ एक मिनट, वही कर रहे हैं। देखो यहाँ समझो, तो अब देखो यहाँ एक बार समझना प्रोसेस। आपसे क्या पूछ रखा है, विच टर्म ऑफ द एपी, मतलब इस एपी की कौन सी टर्म -81 होगी, ये आपसे पूछ रखा है। 34th टर्म। अरे नहीं, अरे बेटा चिन्मय देख, मिनट रुको, मिस्टेक मत करो, एक मिनट आराम से अपन आराम से कर रहे हैं ना, आप जल्दी मत करो, ठीक है ना? ठीक है, देखो आप माइनस हो जाएगा तो 33 हो बेटा चिन्मय, एक जाएगा। मिनट बेटा, मैं जरा एक्सप्लेन कर दूं, फिर आप चेक कर लेना। तो देखो 33
विच 3 हो टर्म जाएगा n ऑफ विच टर्म ऑफ द एपी, आपसे क्या पूछा है ध्यान समझना, विच टर्म ऑफ द एपी मतलब इस एपी की कौन सी टर्म -81 होगी, ये आपसे पूछा है। तो मैंने ये मान लिया, मैंने क्या माना, देखो यहाँ पर मैं, देखो यहाँ पर मान लेंगे, मैंने क्या माना कि मैंने क्या माना, लेट द nth टर्म, लेट द nth टर्म बी -81। मैंने क्या मान लिया कि इस एपी की जो लास्ट टर्म होगी ना, मैंने मान लिया कि सपोज इस एपी की लास्ट टर्म क्या है, -81 है। तो अपन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एन टर्म का। फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। इसमें आप सब पुट करो। आपने ए एन क्या मान लिया, -81। ए क्या है, फर्स्ट टर्म कितना है, 21 है, प्लस एन आपको पता नहीं है, ठीक है। तो आप, क्योंकि आपका ये ए एन है, ये आपका एन नहीं है, तो आपको एन निकालना पड़ेगा। और डी अपने पास कितना हो गया, -3 हो गया। सबको इतना समझ में आया क्या, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, तो पहले बताओ। सबको इतना समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़े, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ से अपने पास कितना आ गया, माइनस का 81 इक्वल टू 21। सॉल्व कर दो, इसको ओपन करो, तो माइनस का 3n और माइनस माइनस प्लस का 3, ठीक है। सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, -81 इक्वल टू, इसको सॉल्व कर दो, तो देखो ये कितना अपना, ये आ जाएगा 24 माइनस का 3n, 24 माइनस का 3n। सॉल्व कर दें, 3n इक्वल टू 24 प्लस 81, ठीक है। और 3n इक्वल टू ये 5, और ये आपको कितना, ये आ जाएगा 105 आ जाएगा बेटा। बस, तो यहाँ से आपका n कितना आ जाएगा, n आ जाएगा 35। अब मेरी एक बात सुनो, यदि यहाँ पर n जो है, देखो यहाँ तो आपका ये आ गया, यदि आपका कहीं कहीं, देखो कहीं कहीं आपका होगा, होगा क्या, कहीं कहीं आपका n जो यहाँ पर आएगा वो आपका आएगा फ्रैक्शन में। और हम जानते हैं n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो बेटा नंबर ऑफ टर्म्स तो कहीं आपको फ्रैक्शन में नहीं आएगा ना। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, वो कहीं भी आपका फ्रैक्शन में नहीं आएगा। तो सपोज कहीं आपका n फ्रैक्शन में आ गया, तो वहां आप क्या बोल दोगे कि जो -81 है ना, वो इसका कोई टर्म होगा ही नहीं। भाई अपने यहाँ पर तो है, यहाँ पर तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका 35th टर्म है इस एपी का, जो आपका 35th टर्म है ना इस एपी का, वो आपका क्या है, वो आपका माइनस का 81 है। पर कहीं कहीं क्या होगा कि आपका n आएगा फ्रैक्शन में, आपका n नंबर ऑफ टर्म्स है, वो आपका पॉसिबल नहीं है फ्रैक्शन के अंदर। तो उस केस में मतलब जो आपको पूछेगा ना, आप बोल दोगे कि दिस इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी। सबको इतना समझ में आया क्या पॉइंट, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम, तो पहले पूछो। सर इसमें से -1 क्यों नहीं करेंगे, इसमें से -1 तो करेंगे ना। -1 क्यों करोगे, अरे सर इसमें -1 -1 क्यों करोगे, -1 कहां से बोल रहे हो आप, -1 क्यों करोगे। अरे सिंपल n है ना, n तो क्या होता है, nth टर्म। n का मतलब क्या, nth टर्म। तो n मतलब क्या शो करता है, आप बोलते हो a n का मतलब क्या, nth टर्म है ना। तो a, अब n आपका 35 है, मतलब क्या लिखोगे, a 35, मतलब ये आपको क्या हो गया, ये हो गया आपका 35th टर्म। यही तो होगा, माइनस क्यों करोगे, समझ में आया नहीं आया, बताओ। तो वो फॉर्मूला में सेटिस्फाई कैसे करेगा फिर, अगर अपन n-1 जैसे फॉर्मूला में लिखा हुआ है, तो सर वो फॉर्मूला को फिर कैसे सेटिस्फाई अरे करेगा। कहाँ कहाँ घुस रहे हो, कहाँ डीप, क्या क्या पॉइंट बोल रहे हो, कुछ तो सोचो तुम क्या बोलना चाह रहे हो। सेटिस्फाई की बात ही कुछ नहीं है ना इसमें। इसमें इसका मतलब ये है कि जो इस एपी का जो जो आपका 35th टर्म है ना, आप चेक कर सकते हो, वेरीफाई करो। भाई आपके पास क्या आया, ये आया ना, आप चेक करके देखो। आपके पास क्या आया, ये आया A35 कितना, माइनस का 81, एक बार निकालो आप। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि a प्लस एन माइनस 1, 35 माइनस 1 डी। सॉल्व करो, a कितना है अपने पास 21 है, ये कितना 34, d कितना -3। एक बार इसको सॉल्व करो, 21, ये कितना आएगा 12, और ये अपना कितना आ जाएगा, देखो यहां से आ रहा है, ये -81 आ रहा है ना, आ रहा है, इसको माइनस करो। हाँ सर, आ रहा है। तो सही तो है, वेरीफाई कर तो लिया अपन ने। अरे कुछ नहीं करना बेटा, कुछ नहीं करना, यहाँ से जो n आया, यहाँ देखो ना an है, इसका मतलब क्या होता है, nth टर्म होता है नहीं होता। भाई आप बोलते हो a2, इसका मतलब क्या होता है, सेकंड टर्म बोलते हो ना आप। a3, इसको क्या बोलते हो आप, थर्ड टर्म बोलते हो नहीं बोलते हो। भाई यहाँ पर जो ये है इसको तो बोलते हो ये आप। यहाँ पर n आपका, तो ये आपका हो गया, तो इसका मतलब क्या है, ये आपका 35th टर्म है। ओके, ठीक है, ओके सर, समझ में आया, ओके सर। इतना तो हो गया। अब इसके बाद देखो बेटा, इसके बाद क्या है, आपसे पूछा है ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो। तो बस इसके लिए भी आप क्या मान लो, एक बार इसको मान लो इसकी nth टर्म, ठीक है। तो अपन मानते हैं, मैंने क्या मान लिया, मैंने मान लिया लेट
nth टर्म मतलब मैंने an को 0 मान लिया, आपको चेक करना है कि इसमें कोई आपकी टर्म 0 होगी क्या। तो हमने मान लिया सपोज वो इसकी nth टर्म है, ये हमने मान लिया। इसको सॉल्व कर दें, a प्लस n माइनस 1d 0 के इक्वल कर दें, a पुट कर दो, a अपने पास कितना देखो 21 था, पुट कर दिया, प्लस आपको n निकालना ही है, d अपने पास कितना है देख लो, d कितना है -3 है, पुट कर दें, -3 इक्वल टू 0, सॉल्व कर दें, 21 माइनस का 3n प्लस का 3 इक्वल टू 0, ठीक है, 24 इक्वल टू 3n, तो n कितना आ गया, यस 8 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो इस एपी की 8th टर्म होगी ना वो आपका 0 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? यहां से आप क्या बोलोगे, आप बोल दोगे सो द 8th टर्म, सो द 8th टर्म इज 0। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बताओ, आप पूछो, कुछ पूछना हो तो। सबको समझ में आया नहीं आया बेटा? पूछ लो, कुछ पूछना हो तो इस क्वेश्चन में, अब पूछो। सबको समझ में, सर आ गया। यस सर। सबको समझ में आ गया ना कैसे अपन कर रहे हैं प्रोसेस? जब भी आपको चेक करना है ना तो हमेशा उसको मान लो उसकी nth टर्म, वैल्यूज पुट कर दो। यदि आपका n फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है ना तो बस वो सही है, वो होगा। यदि आपका, क्योंकि n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होता है, तो ये आपका कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा। ओके, तो इसलिए ये भी है और ये भी दोनों सही है, तो इसलिए ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। एनी डाउट तो पूछ लो बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे। नो सर। ठीक है, नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर का मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, एक क्वेश्चन देखना, ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको। इसमें आपसे बोल दिया, अब देखो इसमें आपको एपी फॉर्म करना है, डिटरमाइन द एपी, ध्यान से देखना, डिटरमाइन द एपी, determine the AP whose third term is 5, whose third term is 5, third term is 5, and the seventh term, जो सेवेंथ टर्म है उस एपी की, वो आपको क्या दी हुई है, सेवेंथ टर्म इज 9। तो आपको एपी फॉर्म करनी है। देखो बहुत इजी है भाई, आपको यहाँ पर दो चीज दी हुई है, एक तो आपको थर्ड टर्म मतलब आपको a3 दिया है बेटा, a3 कितना दिया है, 5 दिया है। दूसरा क्या दिया है, 7 टर्म मतलब मैं बोल दूं a7, ये आपको 9 दिया है। बताओ यही दिया है क्या अपने को? ठीक है, यही दिया है। अब a3 को अपन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या बोल सकते हैं, a प्लस 3 माइनस 1d बोल सकते हैं क्या बेटा? an क्या होता है, an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d, तो a3 कितना हो जाएगा, a प्लस 3 माइनस 1d। ठीक है, चिन्ह बेटा ऐसी मिस्टेक मत करो, तुम क्या कर रहे हो, तुम आराम से करो, इतना इतना जल्दी नहीं करनी है अपने को। एक मिनट रुको, जरा होल्ड करना, एक मिनट। देखो, अरे चिन्मय तुम ऐसी मिस्टेक क्यों कर रहे हो यार, तुम यहाँ आराम से देखो, ऐसी जल्दी मत करो, हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं ना, तो आप ऐसी ऐसी मिस्टेक क्यों कर रहे हो? यहाँ पर देखो, अपन सॉल्व करते हैं, ऐसी मिस्टेक मत करो बार बार। यहाँ पर देखो, तो अपने पास ये सबको ये समझ में आया कि नहीं आया कि अपने पास ये an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d होता है, तो हमने ये बोल दिया a3 के लिए क्या आ जाएगा, a प्लस 3 माइनस 1d। पहले बताओ सबको समझ में आया क्या इतना? ठीक है, यस Yes, sir. सर। क्या बोलते हैं कि a प्लस 2d इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यहां से देखो, अब यहां से हमारे पास क्या आएगा, देखो a प्लस ये a 7 है, तो क्या हो जाएगा a प्लस 7 माइनस 1d, लिख दें क्या 9 के इक्वल, और क्या आ जाएगा a प्लस 6d इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब तो सिंपल a और d निकाल दो, इनको अपन सब्ट्रैक्ट कर दें। देखो a प्लस 6d इक्वल टू 9 है, दूसरा मेरे पास है a प्लस 2d इक्वल टू 5। बट मीटिंग से दोबारा ज्वाइन कर लेना, एंड होने पर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। देखो इसको, देखो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये माइनस माइनस और माइनस ये कैंसिल, 6 माइनस 2 4d इक्वल टू 4। ठीक है, यहां से अपने पास d कितना आया, d आपका आ जाएगा 1, d कितना आएगा, d आपका आ गया 1, d 1